अच्छा ये दिन संडे को नहीं पड़ा सही में। छुट्टी मारी जाती यार। सही में आज तो पूरा दिन मजे करेंगे। मतलब आज 15 अगस्त का दिन ऐश है भाई, ऐश है पूरे। क्या कहा तुमने? छुट्टी? तुमसे यही उम्मीद थी। अरे जिन वीरों के, जिन क्रांतिकारियों के बलिदानों से आज तुम्हें आजादी मिल पाई है, उनके बलिदानों को याद करने की बजाय तुम छुट्टी मनाओगे। छुट्टी मनाओ, छुट्टी अपनी। अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए। तो ये कह रहा था कि सब बैठ के घर पे एक साथ नाश्ता करेंगे, सब टाइम बिताएंगे घर में 15 अगस्त को बैठ के टाइम। अच्छा तो कैसे मनाओगे आज का दिन? कैसे मनाओ बताओ जरा मुझे। कैसे मनाएंगे? अरे सब एक साथ मनाएंगे। सुबह मोदी जी का भाषण सुनेंगे और दोपहर 12 से 3 तिरंगा मूवी देखेंगे और 3 से 6 बॉर्डर, फिर 6 से 9 उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखेंगे। ऐसे मनाएंगे पूरा 15 अगस्त। तो ये है तुम्हारे लिए आजादी का मतलब? बेटे आजादी को जानने के लिए ना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के बारे में तुम्हें जानने की बहुत जरूरत है। इन लोगों के जीवन को जानो, तब भी जाकर तुम आजादी का असली मतलब जान पाओ। हाँ मुझे पता है उन सब के बारे में, पर मुझे बात पूछनी है आपसे कि इन सब चेहरों के बावजूद गांधी जी का नाम सबसे आगे और सबसे ज्यादा गांधी जी का नाम क्यों लिया जाता है आजादी के लिए? वो इसलिए क्योंकि गांधी जी एक वकील थे। वो बहुत प्रोफेशनल थे। उन्हें पता था कि किस चीज से देश को एक सूत्र में हम बांध सकते हैं और किससे किसका नुकसान, किसका फायदा होने वाला है। तो इसलिए वो ऐसा कर पाए और इसलिए उनका नाम आज लोग याद रखते हैं। अच्छा गांधी जी प्रोफेशनल थे और हमारे सुभाष चंद्र बोस वो प्रोफेशनल नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस, अरे वो तो बहुत प्रोफेशनल थे, पर इसी के साथ ना वो देश के लिए अपनी जान देना भी चाहते। अरे ये उनके ही कारण, उनका ही तो असर था कि देश की पहली सेना का निर्माण हो सका, आजाद हिंद फौज। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगर जापान और जर्मनी हारे नहीं होते ना, तो मेरी आजादी कितनी पहले मिल गई होती, कब की मिल गई होती। आप सच कह रहे हैं। उन सच्चे देश के सपूतों का नाम जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान दी थी, उन सबका नाम कहीं धुंधला सा गया है और सिर्फ एक नाम उभर के आता, वो है गांधी जी का नाम। क्या गांधी जी देश के लिए जान देने से डरते थे क्या? उसका तो पता नहीं, पर हाँ ये तो इतिहास साक्षी है कि मरने से कभी जंग नहीं जीती जाती। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग भी मरना नहीं चाहते। इन लोगों के मन में भी इच्छा थी कि अपनी धरती माता को आजाद देख सके, उस आजाद धरती पे रह सके। इन लोगों के सामने परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ नहीं कर सकते थे और इन्होंने अपनी जान धरती माता को दे दी, जाए आहुति दे दी, अपनी जान हंसते हंसते दे दी तुम लोगों के लिए। पर अब मैं उन क्रांतिकारियों के बारे में जरूर पढ़ूंगा।
अरे चंद्रशेखर आजाद जी, हाँ, मैं हूं आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आजाद जी, आपसे मेरा एक प्रश्न था कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जब आपको स्वयं के ऊपर गोली चलानी थी और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था आपके सामने। बस दिल में उफान था, हाथों में काम, और भारत माता को मेरी आहुति चाहिए थी। अगर मैं पकड़ा जाता तो ये उन अंग्रेजों की जीत थी और मैं आजाद था और आजाद रहना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया। तो अब तो आप ऊपर से अपनी भारत माता को आजाद देखकर बहुत खुश होते होंगे ना, बहुत गर्व महसूस करते होंगे, है ना? खुश तो होता हूँ उन लोगों को देखकर जो अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर धरती माता की रक्षा में लगे रहते हैं। पर हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बलिदानों को भुलाकर देश के प्रति, देश की आजादी के प्रति बुरा भला बोलते रहते हैं। देश के लिए उनके मन में कुछ कर गुजरने की है ही नहीं इच्छा। यानी क्या चाहते हैं लोग, पड़े रहते हैं ऐसे। वो शायद इसलिए क्योंकि जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया वो आजादी के बाद रहे नहीं, और जिन्होंने ये देश चलाया, इसको संभाला, वो इसको सही तरह से चला नहीं पाए। और हमारा देश जो आसमान के ऊपर चलने की ताकत रखता है, आसमान के ऊपर उड़ने की ताकत रखता है, उसको जमीन पे रेंगना पड़ रहा है अभी। शायद तुम सही, पर इंसान को आज के समय में जीना चाहिए। तब हमारा देश अनुभवहीन था, हमारे लोग अनुभवहीन थे, पर आज 74 साल बाद, 74 साल का अनुभव लिए हमारे देश में सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, और आज भी हमारे देश को सिर्फ भला बुरा बोलते रहते हो, अपने आगे बढ़ के कुछ करना नहीं जानते। अरे उस समय हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, पर फिर भी एक सनक थी हमारे दिमाग में और दिल में ताकत थी। तब भी हम कुछ ऐसा कर पाए जो आज तुम लोग हमें याद रखो। पर आज सब कुछ है तुम्हारे पास, सारी सुविधाएं हैं, तो आगे बढ़ो, अपने देश का कुछ नाम रोशन करो, कुछ करो ताकि तुम्हें भी लोग याद कर पाए। और हाँ, बदलाव किसी को बुरा भला बोलने से नहीं आते, कुछ कर गुजरने से आते। कुछ कर गुजरने की ताकत है तो उठो और करो। जो किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, कुछ करो, तभी देश में बदलाव आएगा, तभी तुम्हारा और इस देश का नाम